आज मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, किस जिले में तापमान कम और कितना ज्यादा रहेगा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें और नोएडा की बात करें, 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें, 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान गुरुग्राम में आज रहने वाला है। इसके साथ ही साथ गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने वाला है। तो ये देखिए, अलग अलग इलाकों के हम तापमान आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में क्या कुछ मौसम का आज हाल रहने वाला है। चंडीगढ़ में 21 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान की हम बात करें 31 डिग्री सेल्सियस। फरीदाबाद में अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस और हिसार की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। और कल जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश और आंधी देखने को मिली थी, इसके बाद मौसम का आज क्या कुछ हाल रहेगा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, कल की तस्वीरें सबने देखी कि किस तरह से सुबह से ही मौसम ने करवट ली और दिन भर हमें बारिश जैसे के हालात देखने को मिले। आज फिलहाल दिल्ली में किस तरह का मौसम है और क्या आज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी है? देखिए, बिल्कुल कल भारी बारिश और आंधी आने के जो अलर्ट है उसको लेकर मौसम विभाग एक बार फिर फेल रहा। यही वजह है कि परसों येलो अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो तमाम एजेंसियां हैं उनको रेड अलर्ट की तैयारी करने की कोई समय सीमा नहीं मिली। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज आंशिक बादल छाए रहेंगे पूरे दिन। शाम के वक्त आंधी और बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 4 से 8 मई तक हल्की बारिश की संभावना है, यानी कि इन दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। बीते दिन जिस तरीके का माहौल बना और जिस तरीके से सुबह तमाम जगह पेड़ गिर गए, होर्डिंग्स गिर गई, जिसकी वजह से लोगों को दफ्तर जाने में, स्कूल जाने में काफ़ी मशक्कत हुई। इसके पीछे जो एजेंसियां हैं उनका कहना है कि हमें रेड अलर्ट की कोई तैयारी करने की जानकारी नहीं थी, क्योंकि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था परसों शाम को। लेकिन कल सुबह जिस तरीके की बारिश हुई, इससे पहले मई में 2009 में इस स्तर की बारिश हुई थी। आप समझिए, लगभग 13 से 14 साल बाद मई में एक दिन अचानक सुबह इतनी बारिश हुई है। लेकिन आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आज शाम को या रात में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, जबकि आने वाले 8 तारीख तक कभी भी हल्की रिमझिम बारिश, यानी कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती रहेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 40 के आसपास दिल्ली में पारा पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था अप्रैल लास्ट में कि मई में तो क्या हालात होंगे, क्या ऐसा होगा कि 40 के ऊपर चला जाए। लेकिन अब अगले सप्ताह फिलहाल लगभग 4 से 5 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जाएगा, जबकि न्यूनतम 27 रहेगा। बड़ी बात यह है कि येलो अलर्ट आज और कल के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि वो आगे से और कोशिश करेंगे कि सटीक अनुमान लगे, क्योंकि कल जिस तरीके के हालात बने, ग्राउंड जीरो पर सीएम से लेकर तमाम अफसर उतरे, मंत्री उतरे, उसके बाद स्थितियां सामान्य हो गई। लेकिन सुबह के वक्त लोगों को भारी परेशानी हुई, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे कि इस तरीके का मौसम अर्ली मॉर्निंग में ही हो जाएगा और बारिश 13-14 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। लगभग 2009 के बाद इस तरीके का मई में माहौल बना या आप कहें हालात बने, जबकि मई का फर्स्ट वीक है। कोई ऐसा भी नहीं है कि मई लास्ट वीक में इस तरीके की बारिश और आंधी आई हो। फिलहाल राहत की बात यह है कि टेम्परेचर भी डाउन हो गया है, जबकि आज और कल हल्की बारिश और आंधी की शाम और रात में संभावना है। बिल्कुल शिवम, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन अब ये बारिश जो है वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ कर गई है। आखिर दिल्ली को जो तैयार किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की जो तस्वीर कल सबने देखी है, यही सवाल उठ रहा है उस तस्वीर के बाद कि दिल्ली की तैयारी के पीछे की अभी क्या ऐसी खामियां हैं जो महज कुछ घंटों की बारिश में इस तरह की तस्वीरें सबने देखी।
देखिए कल की अगर बात करें तो कल वास्तव में मूसलाधार बारिश हुई। 1 से 1.5 घंटे जो बारिश हुई थी उसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि लगभग 14-15 साल के सभी रिकॉर्ड टूट गए और जगह जगह जल जमाव हुआ। हालांकि अगर कंपेटिवली आप बात करें जिस तरीके के पहले हालात बनते थे उस तरीके का जल जमाव नहीं देखा गया। महज 2 से 3 घंटे में पूरी दिल्ली सरकार, तमाम विभाग, PWD विभाग के लोग, MCD के लोग ग्राउंड जीरो पर उतर गए और तमाम जगह जहां जल जमाव हुआ था, जो हॉट स्पॉट थे, उनको पहले चिन्हित करके वहां से पानी निकाला गया। बड़ी बात यह है कि दावे हर वर्ष होते रहे हैं। जिस मिंटो ब्रिज की तस्वीरें कल हम लगातार दिखा रहे थे, वहां 1958 से काम होने की बात होती रही। 2025 आ गया है, लगभग 60 से 65 वर्ष हो गए, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। एक बड़ी जानकारी दर्शकों को मैं ये भी दे दूं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली सरकार को ऐसे लगभग 400 पॉइंट चिन्हित करके पूरी दिल्ली में, न सिर्फ लुटियन में बल्कि पूरी दिल्ली में चिन्हित किए थे और कहा था कि शिवम देखिए तस्वीरें सबने देखी हैं और अब सभी लोग मॉनसून सीजन पर यही उम्मीद लगा रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति में बदलाव हो। बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और